दो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ स्वजातीय एमएलए फिर इस मुद्दे की पटकथा मिलकर लिखी। उनके सांसद जी ने बयान दिया था उसे वापस ले ले, विवाद खत्म हो जाता है, लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं। समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के साथ जोड़ना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे उस सियासी जंग की जो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के आज ऊपर जो बड़ा आरोप लगा है वो अखिलेश यादव ने लगाया और आगरा पहुंचकर लगाया। उत्तर प्रदेश में अगर जातीय संघर्ष होगा तो किससे फायदा होगा? यूपी में दलित वर्सेस राजपूत होगा तो किससे फायदा होगा? आज ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आज आगरा पहुंचे, अपने सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने योगी पर बड़ा हमला किया है। उनका कहना था कि दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के पीछे योगी आदित्यनाथ है। राजपूत नेताओं के साथ मीटिंग करके योगी ने ही सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला करवाया है। अब यह बहुत बड़ा आरोप है। दलित वर्सेस राजपूत का मामला आज अखिलेश यादव ने आगरा पहुंचकर खड़ा कर दिया। अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कैसे जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ पर, वो सीधे सीधे हमला करवाने का आरोप है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं कैसे अखिलेश ने जो योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, करणी सेना का प्रदर्शन हुआ। करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में पहुंचे यूपी के आगरा और यहां पर उन्होंने बड़ा धरना दिया। अब समाजवादी पार्टी कहती है इन पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि इन्हें शह योगी आदित्यनाथ ने दे रखी है। आज अखिलेश एक कदम आगे बढ़ गए। आज वो योगी आदित्यनाथ आज वो यूपी में आगरा में पहुंचे रामजीलाल सुमन के आवास पर। वो जरा तस्वीरें दिखाइए। अखिलेश यादव पहुंचे, रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अब रामजीलाल सुमन पहले ही कह चुके थे कि यहां जब अखिलेश यादव आएंगे तो दो हाथ होंगे। अब दो हाथ का ही क्या ये हिस्सा है कि अखिलेश यादव आकर यहां सीधे हमला योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये करणी सेना नहीं है, ये तो योगी की ही सेना है। वो कह रहे हैं हमला अचानक नहीं हुआ है, ये हमला जो हमारे सांसद पर हुआ ये सोच समझकर किया गया था। हमले के पीछे सरकार का हाथ है। वो जरा तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था। वो तस्वीरें जरा आपको याद करा देती हूं। सांसद के घर पर हमला हुआ था, ये तस्वीरें आगरा की। और सरकार का हाथ होने की बात अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार से फंडिंग मिली थी इन हमला करने वालों को। योगी की निगरानी में लखनऊ में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में हिंसा की प्लानिंग हुई। यानी आगरा में जो तलवारें बंदूकें लहराई गई वो हमें गोली मारने के लिए थी और लगातार हमें धमकी दी जा रही है। अब क्या ये पूरी जो अब खबर है ये योगी वर्सेस अखिलेश ना होकर क्या एक जातीय संघर्ष की तस्वीर पैदा कर रही है? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा पलटवार करते हुए कह दिया कि यूपी में जातीय संघर्ष कराएंगे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए अखिलेश यादव यूपी में जातीय संघर्ष करा सकते हैं। पीडीएस सिर्फ एक दिखावा है, पीडीएस सिर्फ दिखावा है। यूपी में जातीय संघर्ष के जरिए ही ये सत्ता पाना चाहते हैं। आज इस पर कर रही हूं महाभारत। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को जरा गौर से सुनिए। अखिलेश यादव करणी सेना के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। आगरा में तलवारें लहराएंगे, बंदूकें भी लहराएंगे, डंडे थे वो लहराए गए। सपा सांसद के घर तोड़फोड़ को भी मुद्दा बना रहे हैं। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है।
प्रदर्शन के दौरान तलवारें लहराने के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक बार भी अखिलेश ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को राणा सांगा के अपमान के लिए समझाने की कोशिश नहीं की। उल्टा अखिलेश इस पूरे मामले के पीछे सरकार का हाथ होने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी। अखिलेश यादव के इन बयानों से साफ है कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो टिप्पणी की उसमें अखिलेश का पूरा समर्थन था। लेकिन क्या राणा सांगा पर टिप्पणी से समाजवादी पार्टी को सियासी फायदा नजर आता है? दलितों और राजपूतों के बीच जातीय संघर्ष की बात क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि दलित समाज से भी समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की अपील की। ये तो केवल जाति के नाम पर बांटने के पक्षधर थे और आज ये लोग एक्सपोज न हो, अब इसके लिए ये जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने निशाना बनाना प्रारंभ किया है महापुरुषों। राणा सांगा विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। उनका मानना है कि राणा सांगा पर विवाद समाजवादी पार्टी पहले से चाह रही थी, इसमें उन्हें सियासी फायदा नजर आता है। एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले ले, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते। और जिस तरह की तलवारें लहराई गई पूरा देश ही नहीं दुनिया ने देख लिया और एक भी तलवार लहराने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली 2 बार से अखिलेश यादव योगी को हराने में नाकाम रहे हैं। क्या अब समाजवादी पार्टी को इस जातीय संघर्ष में सियासी फायदा नजर आता है? राणा सांगा पर विवाद आखिर कौन खींच रहा है? जो तलवारें लहराते हुई भीड़ नजर आई, सांसद के घर पर हमले की तस्वीर तो अखिलेश यादव को नजर आई, लेकिन करणी सेना के प्रदर्शन पर अंकुश लगाती हुई पुलिस क्या अखिलेश यादव को नजर नहीं आई? यूपी के जातीय संघर्ष से आखिर किसे फायदा होगा? जनता ही तय करेगी। महाभारत आज इसी पर। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही है हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से कर रही हूं अजीज खान साहब कि आज आगरा पहुंचे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वहां पहुंचे, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, भीड़ के साथ वो अंदर दाखिल हुए, रामजीलाल सुमन के आवास पर गए, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन वहां जाकर यह कहना कि हमला सांसद पर, और मैं उन्हीं के शब्दों में दलित सांसद पर योगी आदित्यनाथ ने करवाया, सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए सुचेता जी, मुझे लग रहा है कि इसको ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको ना समझा जा सके। जिस तरह एक दलित के घर पर हमला ही नहीं बल्कि हर वो तरीके से हमला जो वाकई में इस देश की कानून को के बिल्कुल खिलाफ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह तलवारें लहराई गई, नंगी तलवारें, और जिस तरह एक अलग तरीके का हमला बोला गया, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार की सह नहीं हुए उसमें? क्या सरकार शामिल नहीं है? अगर सरकार शामिल नहीं थी या नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश का संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि नंगी तलवारें लहराई जाए। और जिस तरह दलित को टारगेट किया गया, एक बड़ी भीड़ बुलडोजर ले जाकर के पहुंच जाती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या एक दलित पर हमला नहीं है? बहुत स्पष्ट है। और क्या सरकार का सह इसमें शामिल नहीं है? यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन यह सरकार स्पष्ट नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सरकार की मंशा ही यही है। आज जिस तरह दलितों पर अत्याचार पूरे देश में हो रहा है,
आप अभी प्रयागराज में देखिए किस तरह दलित की निर्मम हत्या की गई, किस तरह तमाम ऐसे दलित हैं जो आप देखिए पश्चिम में से लेकर के पूरब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन पर लगातार हत्याएं बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़ रही हैं। घोड़ों पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, शादी ब्याह में जिस तरह जलील किया जा रहा है। हकीकत यह है कि आज दलित फ्रस्ट्रेटेड है, दलित को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है। दलित कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट उसके खिलाफ है और बीजेपी नहीं चाहती है कि जो उसको सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था वो सम्मान से वो जिए। अगर उसके मन में यह बात होती तो रामजी लाल सुमन पर जिस तरह अटैक किया गया हमारे माननीय सांसद के ऊपर, ये वाकई में ये बहुत ही दुखद है। और इसी को लेकर के अगर हमारे नेता ने सवाल खड़ा किया है तो उसमें क्या बुराई है? अजीज खान साहब, मैं जरा पढ़कर बताना चाह रही हूं उन्होंने क्या कहा। तरह ये कार्रवाई खान साहब उन्होंने, मैं आपको जरा बताती हूं कि आपके अध्यक्ष ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि योगी की निगरानी में लखनऊ में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में हिंसा की प्लानिंग हुई। अब आगरा में तलवारें और बंदूकें लहराई गई। अब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि दलित सांसद पर हमला किया जाए। अब मेरा सवाल तो दो है, पहला ये, और अम्मू जी यहां बैठे हुए हैं, मैं जरा राधिका जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। अम्मू जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि राणा सांगा पर यह बयान किसी ने भी दिया होता, मैं ये नहीं, क्योंकि इसमें सवाल ये बाद में आया कि इन्होंने समाजवादी पार्टी कह रही है दलित सांसद पर हमला कर रहे हैं। आप इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो सांसद दलित है? आप राजपूत वर्सेस दलित करना चाह रहे हैं यूपी में? आप जातीय संघर्ष करना चाह रहे हैं यूपी में? अम्मू जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो जो जिस प्रकार की भाषा आज अखिलेश यादव जी ने बोली है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये भाषा है एक हारे हुए थके हुए नेता की। ये भाषा है एक ऐसे व्यक्ति की जो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम यादव का जो ये राजनीतिक खेल खेलते हैं उसी प्रकार से दलित को भी जोड़ दिया जाए। परंतु मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ना हम योगी सेना है, ना हम मोदी सेना है, ना किसी और की सेना है। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि रात को बैठ के हुई, भैया हम कठपुतली नहीं है किसी के हाथ की। हम लोगों का गौरवशाली इतिहास है। जिस महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी की गई, आंदोलन करने का, विरोध करने का अधिकार हमको भी अजीत साहब उतना ही है जितना आपको है। परंतु आज अखिलेश यादव को इतने दिनों बाद रामजी लाल की याद आई, पहले अब्बू आजमी, फिर उसका रामजी लाल, उसका रामगोपाल, और आज जो है अखिलेश यादव। देखिएगा, बात सुनिएगा, आपकी समझ में आती है सारी राजनीति। आपको उत्तर प्रदेश में सरकार लानी है, वो हो नहीं सकता। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोगों को पर आरोप लगाने से पहले बता दें, लाखों आदमी सोच रहे था आगरा के अंदर इकट्ठे हुए, कोई एक घटना हुई हो तो बता दें। रामजी लाल का घर कितनी दूर था, कोई एक व्यक्ति गया हो, एक बच्चा गया हो, एक सैनिक गया हो, मुझे बता दें। ये जानबूझकर मुद्दों को भड़काने की और जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अगर योगी साहब राजपूत और मैं राजपूत हूँ तो तकलीफ है क्या? छाती ठोक के कहते हैं राजपूत है भैया। योगी जी कई बार कह चुके हैं हमारे खून में उबाल आना इसलिए जायज है कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हम लोगों ने इस खंड खंड भारत को अखंड करने के लिए देखिए हमने अपनी रियासत जान में दी है। मैं अम्मू जी ये कहती हूँ, ये तो हर व्यक्ति भारतीय है। आप छाती ठोककर कहेंगे मैं राजपूत हूं, यहाँ पर अखिलेश जी छाती ठोककर कहते हैं हम यदुवंशी हैं, कहते हैं ना अजीज खान साहब। आप भी कहेंगे कि हम मुसलमान नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए जो हम काम करते हैं हम अपने काम में लगे हुए, ये हर कोई कहेगा। मेरा सवाल दूसरा है, ये बड़ा आरोप लगाना कि योगी आदित्यनाथ सारे काम छोड़कर इसी प्लानिंग में लगे हुए थे कि भाई दलित सांसद पर हमला कराना है। राधिका जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। राधिका जी ये बहुत बड़ा हमला है। और मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब तलवारें लहराई जाती हैं, अजीज खान साहब का आरोप है कि उन तलवारें लहराने वालों को खुली छूट दी जाती है, इसलिए सवाल है। उनका सवाल इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सांसद साहब के घर पर हमला हुआ, आपने कार्रवाई नहीं की है उस पर कोई, आप खुली छूट देना चाहते हैं यूपी में, जिससे कि ये एक जातीय संघर्ष यूपी में होता रहे। राधिका जी देखिए, उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आ रही है उसका इतिहास गवाह है। हिंदुओं से किस तरीके की नफरत है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हिंदू भी आपस में जातियों के नाम पर लड़ाई करे, क्योंकि इसी तरीके की वो राजनीति करते आ रहे हैं। हिंदुओं से उनके दिल में कितनी नफरत है वो हमने तब देखा था
जब मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया था। आज भी जब हिंदू मर रहा है वेस्ट बंगाल में, तो यही अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए, कहीं पर भी हिंदुओं पे हमला होगा ये चुप्पी साध लेंगे, लेकिन बांटने की बारी आएगी या हम हिंदू के हमारे गौरव को, राणा संघा जी को अपमानित करना हो, तब ये लोग सब बोलेंगे। अपमान करना हो, हिंदू धर्म को खत्म करना हो, जातियों में बांटना हो, तो ये सब बोलेंगे। वरना टूटी चोर साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसीलिए है क्योंकि वो देख चुके हैं उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया, खुद तो टूटियां चढ़ाई और उत्तर प्रदेश को कितने मीलों पीछे ले गए। कम्युनल वायलेंस कितना इनके राज में था, अराजकता कितनी थी, हाहाकार कितना था, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम इन्होंने किया। तो ये जानते हैं कि ये किसी भी तरीके से वोट नहीं मांग, तो ये अंग्रेजों का पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और देखिए ना, आज बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कितनी बेवकूफों वाली बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार उत्तर प्रदेश की प्रगति का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो बैठ के इनके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे और इनके लिए ऐसी चीजें करेंगे कि जैसे कि और कोई समय नहीं है। क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की पूरी राजनीति ही इस तरीके से चली है क्योंकि ये लोग यही करते आए थे, तो इनको लगता है कि सामने वाला ये करेगा। जो चोर होता है उसको सामने वाले के अंदर चोर ही दिखाई देता है, वही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक बात जो बहुत गौर फरमाने की है कि जब राणा संघा जी का अपमान हो रहा था, जब औरंगजेब की वाहवाही हो रही थी, तब औरंगजेब के साथ इनके सारे के सारे प्रवक्ता खड़े थे। और मुझे याद है आप ही के शो पे मैं बैठी थी और इनके एक प्रवक्ता थे जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उस वक्त कि अभी तो औरंगजेब देखो और भी आएंगे और भी मुगलों की हम वाहवाही करेंगे। बहुत साफ तौर से वो आप ही के शो पे ये बात कहेंगे। नहीं राधिका जी जो देखिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, या दुष्यंत जी भी आ गए हैं, ये आज जो उन्होंने बात कही है, जरा अखिलेश जी ने जो बयान दिया है मैं उसको बार बार, क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मैं ये सोच रही थी कि अखिलेश जी ने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ये प्लानिंग कर रहे थे करणी सेना के नेताओं के साथ मिलकर। अब करणी सेना के नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए दलित सांसद को अटैक करिए, उनके घर पर अटैक करिए। ये मामला बहुत संवेदनशील है, ये मामला बहुत संवेदनशील है। और मैं बार बार ये कहती हूँ अजीज खान साहब, इसका मतलब पूरा समय तो आदित्यनाथ जी के पास ही रहा होगा क्योंकि आप तो वहां प्लानिंग कर रहे थे, आपको समय मिल गया या टीवी पे आने का, आप और प्लानिंग नहीं कर रहे। कमाल की बात कर रहे हैं ये लोग की प्लानिंग चल रही है। सूरजपाल जी यहाँ बैठे हैं और कोई प्लानिंग क्यों करेगा जब ये लोग करते हैं, ये लोग आग जनी जलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या प्लानिंग हो रही थी संभल में जो हो रहा था, उसके लिए कितनी प्लानिंग करी जा रही थी। उनके जो नेता हैं क्या क्या प्लानिंग के तहत बिजली भी चुरा रहे थे, वहां पे दंगे भी कराने की कोशिश कर रहे थे, ईद के दौरान भी कराना चाह रहे थे, होली के दौरान भी। सारी प्लानिंग फेल होगी क्या अखिलेश यादव जी की? अखिलेश यादव जी के साथ कौन कौन ऐसे बैठे हैं औरंगजेब के वंशज हैं कि किन के वंशज है जिनके साथ प्लानिंग के तहत आबू आजमी से लेकर ये जो आगरा के नेता हैं वो लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, और किन के साथ बैठ के मुलायम सिंह यादव ने प्लानिंग करी थी जब हमारे कार सेवकों पे गोली चली। नहीं देखिए, एक आरोप जो लग रहा है, जो आरोप लग रहा है मैं उसको लेकर, दुष्यंत जी जरा सुनिए, आरोप जो लग रहा है, क्योंकि अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अजीज साहब जो आरोप ये लग रहा है आपके नेता पर दुष्यंत जी, वो ये कि एक जातीय संघर्ष, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, उन्होंने कहा जातीय संघर्ष ये चाहते हैं, इसीलिए ये बार बार बता रहे हैं सांसद दलित हैं, हमला करने वाले राजपूत हैं, सांसद दलित हैं, दलित सांसद को टारगेट किया और देखिए राजपूतों को खुली छूट दे दी। ये संघर्ष यूपी में कराने की कोशिश है, बार बार जाति का कार्ड खेलकर। देखिए समाज को, देश को प्रगति के लिए रास्ते पे ले जाना है, जातियों में बांटने की प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। अभी विगत वर्ष जिन्होंने इंजीनियरिंग की अपनी शिक्षा पूरी की, उनमें से 80% ऐसे युवा है जिनको रोजगार नहीं मिला। निश्चित रूप से आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं है। ये जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने राणा सांगा जी के लिए किया वो उचित नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे पे बात आज होनी चाहिए, वो मुद्दा है कि 11 साल से आज आपकी केंद्र में सरकार है, 8 वर्ष से आपकी राज्य में सरकार है। आपने राज्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा शैली देख लीजिए, उन्होंने फिर टोटी चोरी करी बोल दिया, जबकि उसके ऊपर भास्कर का इतना बड़ा खुलासा आया है कि वो एक झूठा और एक जहरीला कैंपेन था, वो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पे कराया गया है। तो देश को बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है। युवाओं को नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, कोई विजन आपके पास है नहीं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं।
ओछी राजनीति करने का काम एक कर। बात बताइए ना, आज देखिए हजारों जैन, आप मानते हैं कि सीएम ने एक मीटिंग की? हजारों आप मानते हैं सीएम ने एक मीटिंग मुझे की और जानकारी इशारा दिया? नहीं है, आप मानते मुझे हैं? जानकारी नहीं है, मैं किसी बिना जानकारी के कोई बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता। मुझे जानकारी ये है कि आज सैकड़ों हजारों जैन धर्मावलंबी मुंबई की सड़कों पे उतरे, वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार से सवाल लोग पूछ रहे हैं, भाजपा जवाब नहीं देती। ठीक। भारतीय जनता पार्टी धर्म संप्रदाय में बांटने का प्रयास करती है, जाति जाति में भेद करने का प्रयास करती देखिए आज वीएचपी का क्या बयान आया है। वीएचपी कह रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन, रामजी नाम है लेकिन काम रावण वाला है, ये वीएचपी का आरोप आया है। वीएचपी कह रही है तुष्टीकरण कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं हिंदू को, और नाम राम है लेकिन काम रावण वाले कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। अब देखिए ये वाले आरोप, राधिका जी, इस तरह के बयान अगर आएंगे तो कोई भी आपत्ति करेगा भाई। उनके नेता को आप रावण वाली, वीएचपी कह रहे हैं उनके नेता को आप रावण वाली हरकतें बता देंगे तो कोई आपत्ति नहीं करेगा क्या? उनके सांसद को अपनी बात रखने का हक है, उनके आवाज पर हमला हुआ है। दो चीजें मैं यहाँ क्लियर अजीज खान जी, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता या सपोर्टर जो भी थे, जो मुझे कह रहे थे कि मेरी भाषा शैली, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक अखबार का वो हवाला दे रहे हैं कि उसमें आर्टिकल आया, अरे अखिलेश यादव जी किस तरीके से कुछ तथाकथित जर्नलिस्ट कहे जाने वाले लोगों से पैसे देके कैसे स्टोरीज प्लान कराते हैं, क्या नहीं करते, वो सब जानते हैं। ट्विटर पे बहुत फेमस है वो मोहतरमा, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कैसे अखिलेश यादव अपनी सफाई कराते हैं और लोगों के खिलाफ स्टोरी प्लान करते हैं। सब जानते हैं वो टूटी चोर है और वो फैक्ट नहीं बदल सकता, और किस तरीके से उस वजह से वो गालियां देते हैं जर्नलिस्ट को, वो भी सब जानते हैं। अब आते हैं बात, देखिए मुझे ये जानना चाहती हूँ, ये जो रामजी लाल जी हैं, उनको किसने हक दिया था कि राणा संभाजी को अपमानित किया जाए? किसने अबू आजमी को हक दिया था कि वो औरंगजेब की वाह करे और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इंसल्ट करे? समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसने हक दिया था कि लगातार हिंदू हृदय सम्राटों को इस तरीके से अपमानित किया जाए, और वो भी संसद में किया जाए, और अखिलेश यादव चुप रहे? एक शब्द बोले क्या अखिलेश यादव? आज तक क्या अखिलेश यादव ने माफी मांगी कि नहीं मेरे सांसद? अच्छा ठीक है, अब ये वाला जो बात है, ये वाली जो बात है, आज जो डिप्टी सीएम है यूपी के अजीज खान साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो इस मामले का अंत हो सकता था, अगर इस मामले पे वो समर्थन नहीं करते खुलकर। राणा सांगा को अब शब्द कहे गए, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं ये पूरी मामला जातीय द्वेष में बदले, जिससे फायदा मिले उन्हें, वो राजनीति ही इस फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए दो तीन बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है सुचरिता जी। अभी देखिए डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं, आपने खुद इस चीज को देखा कि जो वर्जन संसद में दिया गया, पार्लियामेंट में दिया गया, और उस पार्लियामेंट की कार्रवाई से उसे निकाल भी दिया गया, लेकिन बीजेपी राजनीतिकरण कैसा कर रही है और किस तरह वो एक दलित को पूरी तरह से अपमानित करने के लिए बाकायदे उसकी क्लिप को किस तरह वो चला रही है, किस तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है। आप इसका देखिए, इस बात को देखिए। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि साहब खत्म हो जाता, मुद्दा ही आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप देखिए कि किस तरह एक नफरत भरी आवाज सोशल मीडिया पर चल रही है एक दलित के खिलाफ। इस बात को देखें, जबकि वो पार्लियामेंट में बोला गया और पार्लियामेंट की कार्रवाई से उसे निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो वही क्लिप लगातार चलाया गया और किस तरह अपमानित भाषा में। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी देखिए राधिका जी जो बात कर रही थी, इनको भाषा शैली नहीं पता, भाषा की मर्यादा नहीं पता, किस तरह टोटी चोट। मैं कह रहा हूं अगर इस भाषा का इस्तेमाल इनके नेताओं के लिए किया जाए, बहुत सारे भाषा ऐसा है, बहुत सारे लैंग्वेज, तो यकीन मानिए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये लोग क्या है, ये कौन लोग हैं? ये झूठे लोग हैं, ये झूठा कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, लोगों के लिए दुष्प्रचार करते हैं, ये वही लोग हैं। और हिंदू मुसलमान इनका फेवरेट टॉपिक है। इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर काम करने के लिए कुछ होता तो ये विकास की बात करते, ये काम की बात करते, ये इतिहास की अननेसेसरी चीजों को उखाड़ करके ये नई चीजों को लाते हैं ताकि युवा गुमराह हो जाए, लोग गुमराह हो जाएं। लोगों को गुमराह करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं लाते हैं ये, कि ताकि इनकी जो कमियां हैं वो सामने ना आए और इस देश में हिंदू मुसलमान होकर के इनकी कमियां पूरी तरह से उजागर ना हो। एक बात, और उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम ऐसी चीजें पूरे तरह से डिस्टर्ब। जी अजीज खान साहब, ये मैं आपसे पूछूंगी, जब रामजी लाल सुमन ने ये कहा कि अखिलेश यादव आएंगे फिर दो हाथ करेंगे,
तो क्या ये बयान उकसावे वाला नहीं था? जब वो ये कह रहे थे कि हमें छूट दे दी जाए, हम इन्हें बता देते हैं कि पलटवार कैसे होता है, तो क्या वो उकसावे वाला बयान नहीं था? मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक बयान पर भावनाएं को ठेस पहुंची, उस बयान पर कोई माफी नहीं। अगर माफी भी नहीं मांगनी थी तो चुप्पी तो हो सकती थी। चुप्पी से भी कभी बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, लेकिन चुप्पी ना रखकर उस मामले को और ज्यादा भड़काना, ये ऐसा लगता है कि आप चाह रहे हैं ये तनाव फैलता रहे। अजीज साहब, देखिए सुचरिता जी, एक बात समझो जी। अभी इनके ही नेता और बीएचपी के लोग राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। हाँ। कि एक दलित परिवार का शख्स, अगर एक दलित समाज का शख्स राम जी नाम रख रहा है, इनको किस तरह इनका ब्रांडिंग है, ये नहीं चाहते कोई राम जी का नाम ले सवाल हटाइए, और उसको कह रहे रावण का रूप है। देखिए राम जी के नाम को किस तरह ये अपमानित करने का प्रयास, ये राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं, ये नहीं चाहते कि दलित जो है वो सम्मानित तरीके से जिए। दलितों पर ये हमेशा इनकी कड़ी नजर रही है, हमेशा ये सदियां बीत गई हैं, इन्होंने हमेशा दलितों को प्रताड़ित किया है, दलितों को अपमानित किया है, और वही कार्रवाई आज भी कर रहे हैं, और उसी सोच से, उसी मानसिकता से, उसी विचारधारा से आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बात बड़ी क्लियर है। ये बात राष्ट्रीय मंच से बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसा शो कर रहे हैं, जिसमें जातीय द्वेष की बात है। तो मुझे लगता है ये कहना बहुत जरूरी है कि इस देश में हम अलग अलग जातियों में बंटकर ना देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति भारतीय और हर व्यक्ति समान है। तो मुझे लगता है ये संदेश भी देना जरूरी है, और हर राष्ट्रीय दल के नेताओं को ये संदेश देना चाहिए। हम जानते हैं कि जातिवाद के चलते कितनी समस्याएं होती रही है इस देश में। देखिए दुनिया में भारत का विदेशी जो निवेश है वो घटा भी है, और विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भी रुकिएगा। नहीं सर, एक लाइन और बोलना है बस। बोलिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि हम बटे हुए हैं, कहीं हम हिंदू मुस्लिम के रूप में बटे हुए हैं, कहीं हम जाति में बटे हुए हैं। तो उसका हमारे युवा के भविष्य में बहुत नुकसान हो रहा है। बोलिए अम्मू जी, बोलिए। वो कह रहे हैं कि जाति का दंश जो है ये बहुत लोगों ने झेला है, सीधी कर रहा हूं। और आज अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल अगर रामजीलाल सुमन ने एक बयान दिया है, आपने उसके बाद घर पर हमला किया करनी सेना ने, उसके बाद वापस तलवारें लहराकर एक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? आप माफी की मांग कर रहे हैं, आप अपनी जगह और बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक बात बोलिए मुझे, बोलिए। मायावती दलित की बेटी नहीं थी। अखिलेश यादव ने कभी जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर की नहीं। मुस्लिम यादव की राजनीति कौन करता है पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि लाखों आदमी इकट्ठे हुए, क्या किसी एक व्यक्ति ने कोई अभद्र व्यवहार किया किसी से, कोई तू तोड़ा की किसी से? नागर साहब, हम लोग चाहते हैं देश का विकास हो, परंतु देश के विकास में जिन महापुरुषों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, क्या उसको हम अपमानित करेंगे? हम तो कहते कानून लाओ ना। आप इस निंदा का कानून लाते हैं। मैं तो राधिका जी से कहूंगा, राधिका जी एक कानून ऐसा बना दो, जिन महापुरुषों ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, निश्चित करोड़ों लोग शहीद हो गए, उनके लिए भी कानून लाओ ना। दो पैसे के आदमी आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, और मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो है वो राजनीति करते हैं। हम कहते हैं सीधी बात, हम जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। देखिए, हम देश के नागरिक हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी है, परंतु हमको अपमानित करेंगे कारण के इतिहास। ये देखिए, मेरा सवाल यही था, इस तरह की बात राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन ने कही, वो बात अगर राधिका कोई खेड़ा कहता, या कोई नागर कहता, या कोई अजीज खान कहता, या कोई कुकरेती कहता, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, तो नाराजगी उतनी ही होती। इससे क्या दलित का लेना देना है? देखिए जी, ये बड़ी गंभीर बात अम्मू जी ने कही है। देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, पता चला सुचराती का, ये तो बाद में पता चला रामजीलाल जी का, राम गोपाल जी को दलित है। अजीज खान जी बोलिए, भूल गए थे। वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि वो दलित। राम गोपाल जी को, चाचा जी को बाद में याद आया, रामजीलाल जी को बाद में आया, अरे ये तो दलित है, चलो भाई दलित का मुद्दा उठाते। वो कह रहे हैं उन्हें बाद में आया, उन्होंने इसे मुद्दा बनाने के लिए बात कही। इस देश को एक होना। अजीज खान साहब प्लीज रिएक्ट, इस पर जवाब दीजिए बस। देखिए ऐसा है ना, देखिए मानसिकता की बात है। मैं आपको बताऊं किस तरह दलितों के प्रति नफरत है और किस तरह उनको अपमानित करने का प्रयास। एक बात, अरे मायावती किसकी बेटी थी भैया? कब तक अजीज खान साहब, मायावती की जाति आज पूरी दुनिया में, सर सुनिए मेरी बात, अब मुझे एक मिनट सुनिए मेरी बात, थी क्या भैया? पूरे देश में जिस तरह नफरत बताओ ना, क्या मायावती दलित की बेटी नहीं थी क्या? जा रहा है, और
आज पूरी दुनिया यहां पर कमाल है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। शेयर बाजार में किस तरह नुकसान हुआ। अरे दुनिया की बात कर रहे हो, अपने नेताओं को तो संभाल लो। अबू आजमी का रामजीलाल को उधर जा रहा है। मैं कह रहा हूं आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप दुनिया की बात कर रहे हैं। कब तक देश को आप दुनिया की बात ना करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें। आपके नेताओं ने महापुरुषों का अपमान किया है और अपनी बात को मनवाने के लिए उल्टा हमको भड़का रहे हैं। की बात नहीं होगी, उल्टा हमको भड़का रहे हैं। आपके नेता हमारी जाति को गाली दे रहे हैं। हमको योगी सेना है क्या? हमको योगी सेना है? बिल्कुल नहीं है। राधिका जी बोलिए। सुचरिता जी, हाँ। सुचरिता जी, बोलिए। मैं यहाँ पे अजीज खान जी को बता दूं कि जबान से निकले शब्द और तीर जो निकले होते हैं कमान से वो वापस नहीं होते। इसलिए 2009 में जो अखिलेश यादव ने ये कहा था कि SC/ST आरक्षण बोझ है, वो आज भी सबको याद है। गेस्ट हाउस कार्ड मायावती जी का आज भी सबको याद है। तो यहाँ पर बैठ के आप झूठे SC/ST और दलितों के हितैषी मत बनिए। और एक बार फिर आपको अगर बात करनी है तो बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जातीय संघर्ष से किसे फायदा होगा ये लोग सोचें। बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ पर लगाया है कि उन्होंने बैठक करके हमला करवाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जातीय संघर्ष से नुकसान सिर्फ आम इंसान और आम व्यक्ति को होता है। आम लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। मेरे पास आज समय इतना ही है क्योंकि वक्फ का जो मुद्दा चल रहा है, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, उसे लेकर केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू से